तो आज की इस वीडियो में लेकर आ गया हूँ दोस्तों क्लास 12 का हिस्ट्री का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बिना देर के बिना चलते हैं वीडियो की तरफ दोस्तों, जिसका 1 नंबर सवाल है मेगास्थनीज कौन था दोस्तों। तो जो मेगास्थनीज था दोस्तों वो एक राजदूत था दोस्तों। तो ये का आंसर बच्चों सी होगा राजदूत। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 2 नंबर सवाल है यहाँ पे, अकबर का संरक्षक कौन था दोस्तों। इसको याद रखिएगा, अकबर का संरक्षक कौन था इसको याद रखिएगा। जो बैरम खां था जो अकबर का संरक्षक था। तो 2 का आंसर बच्चों ये होगा बैरम खां। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 3 नंबर सवाल की तरफ दोस्तों। 3 नंबर सवाल है तानसेन का मकबरा कहाँ अवस्थित है। तानसेन था दोस्तों, उसका जो मकबरा अवस्थित है वो है दोस्तों ग्वालियर में। तो 3 का आंसर बच्चों डी होगा ग्वालियर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 4 नंबर सवाल की तरफ दोस्तों। 4 नंबर सवाल है मुंडा विद्रोह के नेता कौन था दोस्तों। जो मुंडा विद्रोह था उसका नेता था बिरसा मुंडा। तो 4 का आंसर बच्चों सी होगा बिरसा मुंडा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 5 नंबर सवाल है दोस्तों यहाँ पे, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था दोस्तों। जो भारत का प्रथम मुगल शासक था वो था बाबर। तो 5 का आंसर बच्चों ये होगा बाबर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 6 नंबर सवाल की तरफ दोस्तों। 6 नंबर सवाल है यहाँ पे, कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है। कोलकाता है दोस्तों वो हुगली नदी के तट पर स्थित है। तो 6 का आंसर बच्चों टी होगा हुगली। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 7 नंबर सवाल की तरफ दोस्तों। 7 नंबर सवाल है यहाँ पे, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों। जो मौर्य वंश था उसका संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। तो 7 का आंसर बच्चों ये होगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 8 नंबर सवाल की तरफ दोस्तों, जिसका 8 नंबर सवाल है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों। गुरु नानक का जो जन्म हुआ था वो तलवंडी में हुआ था। तो 8 का आंसर बच्चों सी होगा तलवंडी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 9 नंबर सवाल है यहाँ पे, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है दोस्तों। वो है दोस्तों जो विरूपाक्ष मंदिर है वो हम्पी में स्थित है। तो 9 का आंसर बच्चों ये होगा हम्पी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 10 नंबर यहाँ पे सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी दोस्तों। जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसकी मृत्यु कहाँ हुई थी उसको याद रखिएगा दोस्तों। वह हुई थी दोस्तों श्रवण बेलगोला में हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु। तो इसका आंसर बच्चों सी होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 11 नंबर सवाल है यहाँ पे, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों। प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई थी वो राजगिरी में हुई थी। तो 11 का आंसर बच्चों ये होगा राजगिरी में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 12 नंबर सवाल है यहाँ पे, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था दोस्तों। जो दिल्ली चलो का नारा जो दिए थे वो तो दिए थे दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने। तो 12 का आंसर बच्चों डी होगा सुभाष चंद्र बोस। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 13 नंबर यहाँ पे 13 नंबर सवाल है दोस्तों, हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है दोस्तों। जो हम्पी नगर था वो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित था। तो 13 का आंसर बच्चों डी होगा विजयनगर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 14 नंबर यहाँ पे सवाल है, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था दोस्तों। भारत का अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर था। तो इसका आंसर बच्चों सी होगा बहादुर शाह जफर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 15 नंबर सवाल है यहाँ पे, विजयनगर का महानतम शासक कौन था। विजयनगर का जो महानतम शासक था वो था दोस्तों कृष्णदेव राय। तो 15 का आंसर बच्चों बी होगा कृष्णदेव राय। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 16 नंबर सवाल की तरफ दोस्तों। 16 नंबर सवाल है, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। पाकिस्तान के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो थे दोस्तों लियाकत अली खां। तो इसका आंसर बच्चों होगा बी लियाकत अली खां। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है यहाँ पे, बाबरनामा ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था दोस्तों। बाबरनामा जो लिखा गया था खुद बाबर के द्वारा लिखा गया था। तो इसका आंसर बच्चों सी होगा बाबर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 18 नंबर सवाल की तरफ दोस्तों। 18 नंबर यहाँ पे सवाल है, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था दोस्तों। वो था दोस्तों त्रिभुजाकार आकार का। तो इसका आंसर बच्चों डी होगा त्रिभुजाकार। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 19 नंबर सवाल की तरफ दोस्तों। यहाँ पे 19 नंबर सवाल है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था दोस्तों। तो जो राय बहादुर दयाराम साहनी थे वो कराए थे दोस्तों हड़प्पा में उसका उत्खनन। तो 19 का आंसर बच्चों बी होगा हड़प्पा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 20 नंबर सवाल है यहाँ पे, भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि कौन सी थी। तो भारत की जो सबसे प्राचीनतम लिपि थी वो थी दोस्तों ब्राह्मी लिपि। तो इसका आंसर बच्चों बी होगा ब्राह्मी, जो अशोक ने बनवाया था। तो 20 का आंसर बच्चों बी होगा ब्राह्मी लिपि। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 21 नंबर सवाल है यहाँ पे, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी दोस्तों। तो इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने मिलकर किए थे। तो 21 का आंसर बच्चों बी होगा हरिहर एवं बुक्का। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 22 नंबर सवाल है यहाँ पे, अलबिरूनी किसके साथ भारत आया था दोस्तों। जो अलबिरूनी था वो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। तो 22 का आंसर बच्चों ये होगा मोहम्मद गजनवी।
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 23 नंबर सवाल है यहाँ पे। 23 नंबर सवाल है दोस्तों, सिखों के अंतिम एवं 10वें गुरु कौन थे? तो सिखों के जो 10वें और अंतिम गुरु थे वो गुरु गोविंद सिंह थे। तो इसका आंसर बच्चों डी होगा, गुरु गोविंद सिंह। तो इसका आंसर बच्चों डी होगा, गुरु गोविंद सिंह। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 24 नंबर सवाल है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था दोस्तों? वेदों की ओर लौटो का जो नारा देने वाले थे वो देने वाले थे दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इसका आंसर होगा बच्चों सी। स्वामी दयानंद सरस्वती जो नारा लगाए थे वेदों की ओर लौटो, तो इसका आंसर बच्चों सी होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों 25 नंबर, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। इसका आंसर बच्चों सी होगा, 25 का, इब्राहिम लोधी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ 26 नंबर सवाल है, हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं दोस्तों? हल से जो जुते हुए खेत के जो साक्ष्य मिले हैं वो मिले दोस्तों कालीबंगा से। तो 26 का आंसर बच्चों ये होगा, कालीबंगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 27 नंबर सवाल है यहाँ पे, आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है दोस्तों? जो आईने अकबरी है जो लिखने वाले थे अबुल फजल साहब, जिसमें अकबर के बारे में लिखा गया है, तो जो आईने अकबरी कुल 5 भागों में विभक्त है। तो इसका आंसर बच्चों डी होगा, 5। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 28 नंबर सवाल है यहाँ पे, पाकिस्तान शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था दोस्तों? पाकिस्तान शब्द देने वाले कौन थे दोस्तों? उनका नाम था दोस्तों चौधरी रहमत अली। तो 28 का आंसर बच्चों सी होगा, चौधरी रहमत अली। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 29 नंबर सवाल है यहाँ पे, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है दोस्तों? भारत का जो नेपोलियन कहा जाता है वो कहा जाता है दोस्तों समुद्रगुप्त को। तो 29 का आंसर बच्चों बी होगा, समुद्रगुप्त। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे सवाल है दोस्तों 30 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था दोस्तों? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। तो 30 का आंसर बच्चों बी होगा, डी होगा, 1942 ईस्वी। अगला सवाल दोस्तों 31 नंबर सवाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी वो 1600 ईस्वी में आई थी। 31 का आंसर बच्चों ये होगा, 1600 ईस्वी में। अगले सवाल तब बढ़ते हैं दोस्तों। 32 नंबर सवाल है यहाँ पे, सिंधु वासियों के प्रथम देवता कौन थे दोस्तों? सिंधु वासियों के जो प्रमुख देवता थे वो थे दोस्तों पशुपति महादेव। तो 32 का आंसर बच्चों सी होगा, पशुपति महादेव। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 33 नंबर सवाल है, आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है दोस्तों? आर्यों की जो सभ्यता है वो वैदिक सभ्यता के नाम से जानी जाती है। तो इसका आंसर बच्चों होगा सी, वैदिक सभ्यता। जो आर्यों की सभ्यता थी उसे वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो 33 का आंसर बच्चों सी होगा, वैदिक सभ्यता। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 34 नंबर यहाँ पे सवाल है, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक किसे जाना जाता है दोस्तों? जो दिल्ली सल्तनत है उसका संस्थापक करने वाले थे कुतुबुद्दीन ऐबक साहब। तो इसका आंसर बच्चों डी होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 35 नंबर सवाल है, भारत का लौह पुरुष किसे जाना जाता है दोस्तों? भारत का जो लौह पुरुष कहा जाता है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। तो इसका आंसर बच्चों सी होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 36 नंबर सवाल की तरफ दोस्तों। यहाँ पे 36 नंबर सवाल है, बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है दोस्तों? बुद्ध ने सारनाथ में जो पहला प्रवचन दिए थे वो कहा जाता है दोस्तों धर्म चक्र परिवर्तन। तो इसका आंसर बच्चों बी होगा, धर्म चक्र परिवर्तन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 37 नंबर यहाँ पे सवाल है, तंबाकू का सेवन नहीं दोस्तों, तंबाकू का सेवन होगा यहाँ पे सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था दोस्तों? क्वेश्चन बोल रहा है कि जो तंबाकू का सेवन किया गया था वो सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तो वो था दोस्तों अकबर। तो 37 का आंसर बच्चों ये होगा, अकबर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 38 नंबर सवाल है यहाँ पे, क्वेश्चन बोल रहा है 38 नंबर, बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे दोस्तों? जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था पूरे भारत में, तो वहां पे बिहार में जो विद्रोह किए थे 1857 में, वो बिहार के कौन नेता थे? तो वो थे दोस्तों वीर कुंवर सिंह। तो 38 का आंसर बच्चों होगा, वीर कुंवर सिंह बिहार के प्रमुख नेता थे 1857 के विद्रोह में। तो वीर कुंवर सिंह। तो इसका आंसर बच्चों बी होगा, वीर कुंवर सिंह। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 39 नंबर यहाँ पे सवाल है, पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी दोस्तों? पाटलिपुत्र को जो सर्वप्रथम जो राजधानी बनाई थी वो उदयन ने बनाई थी। तो 39 का आंसर बच्चों सी होगा, और पाटलिपुत्र की स्थापना भी उदयन ने किए थे। 39 का आंसर बच्चों सी होगा, उदयन। अगला सवाल दोस्तों 40 नंबर सवाल है, गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी दोस्तों? गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना करने वाले थे वो दोस्तों होगा राजगिरी में। तो इसका आंसर बच्चों होगा सी, राजगिरी में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 41 नंबर सवाल है यहाँ पे, करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था दोस्तों? करो या मरो का जो प्रसिद्ध नारा देने वाले थे महात्मा गांधी दिए थे। ये दिया गया था करो या मरो का नारा 1942 ईस्वी में। तो 41 का आंसर बच्चों बी होगा, महात्मा गांधी।
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 42 नंबर सवाल है, अकबर ने दीन इलाही धर्म कब शुरू किया था दोस्तों? तो अकबर ने जो दीन इलाही धर्म शुरू किए थे 1882 ईस्वी में शुरू किए थे। तो इसका आंसर बच्चों होगा डी 1882 ईस्वी। नहीं दोस्तों, 1582 ईस्वी। इसका आंसर बच्चों डी होगा 1582 ईस्वी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अकबर ने जो दीन इलाही शुरू किया था 1582 में शुरू किया था दोस्तों। यहाँ 43 नंबर सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन सी है दोस्तों? सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी उसकी जुड़वा राजधानी थी वो थी दोस्तों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो इसका आंसर बच्चे सी होगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 44 नंबर यहाँ पे सवाल है, भारत में तंबाकू का पौधा किसके द्वारा लगाया गया था दोस्तों? जो भारत में तंबाकू पौधा लाया गया था और लगाया गया था वो पुर्तगालियों के द्वारा हुआ था। इसका आंसर बच्चों सी होगा पुर्तगालियों द्वारा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 45 नंबर यहाँ पे सवाल है, पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने किसे पराजित किया था दोस्तों? जो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था उसमें अकबर ने किसको पराजित कर दिया था? इसको याद रखिएगा, हेमू को पराजित किया था। तो इसका आंसर बच्चों सी होगा हेमू को। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे 46 नंबर सवाल है, खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था दोस्तों? खानवा का जो युद्ध हुआ था वो अकबर और राणा सांगा के नहीं, जो खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। तो 46 का आंसर बच्चों बी होगा, बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ था। 46 का आंसर बच्चों बी होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 47 नंबर यहाँ पे सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं दोस्तों? जो सिंधु घाटी सभ्यता है दोस्तों उसमें विशाल स्नानागार जो प्राप्त हुए मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। तो 47 का आंसर बच्चों होगा बी मोहनजोदड़ो। इसका आंसर बच्चों बी होगा, मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 28 नंबर यहाँ पे सवाल है, मुगल काल में मुसलमानों से वसूला जाने वाला धार्मिक कर क्या था दोस्तों? मुसलमानों से दोस्तों जो मुगल काल में कर वसूला जाता था उसे जकात के नाम से जानते हैं। इसका आंसर बच्चों बी होगा जकात। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 49 नंबर सवाल की तरफ दोस्तों। 49 नंबर सवाल है यहाँ पे, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज की बनी होती है दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता की जो मोहर थी वो सेल खड़ी की बनी होती है। इसका आंसर बच्चों डी होगा सेल खड़ी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है यहाँ पे 50 नंबर, भारतीय संविधान को तैयार होने में कितना समय लगा था दोस्तों? भारतीय संविधान को तैयार होने में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। तो इसका आंसर बच्चों बी होगा, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगा था भारतीय संविधान को तैयार होकर बनने में। और इसके जो भारतीय संविधान बना था उसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 50 का आंसर बच्चों बी होगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो यहाँ तक दोस्तों आप लोग का 50 ऑब्जेक्टिव था, जो एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन था दोस्तों, जो करा दिया हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पे 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया था दोस्तों, क्लास 12 का हिस्ट्री का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।